अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख सकते हैं कि आज जो टॉपिक है वो आपके सामने है कि पावर पॉइंट में वीडियो कैसे बनाई जाती है। तो इसके लिए आपके पास पावर पॉइंट जो है वो 2007 या इससे ऊपर वाला होना चाहिए। मैं पावर पॉइंट 2016 इस्तेमाल कर रहा हूँ और बल्कि ये 2019 है। 2016 में पहले बनाता रहा हूँ, अब 2019 में है। तो वीडियो आपकी एचडी में बनेगी 1080 में। अब चलते हैं जी कि वीडियो बनेगी कैसे। तो आपके पास ज़्यादा बेहतर तो ये है कि बने बनाए टेम्पलेट्स हों, ताकि आप उनमें मॉडिफिकेशन तब्दीली करके और अपनी वीडियो बना सकें। मैं आपके पास एक ऐसा ही टेम्पलेट आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जो ऑलरेडी बना हुआ है। तो उसको चेंज करना भी एक आर्ट है। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पे ये मेरे पास ये वो टेम्पलेट है जी, बल्कि एक स्लाइड है। करते ये हैं कि जब हम पूरी एक वीडियो तैयार करनी होती है तो उसको हम स्लाइड्स में बनाते हैं। वैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये जैसे ये रिव्यू कॉपी है, ये 4 स्लाइड्स हैं। तो लेकिन हम बनाते हैं एक एक स्लाइड करके ना, ताकि आसानी के साथ बन जाए। तो जी सबसे पहले क्या है जी कि ये आपके पास आ रहा है, ऐसे आपके पास पावर पॉइंट की है, ये टेम्पलेट खुलेगा। ये टेम्पलेट मैंने अपलोड कर दिया है, इसको इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो जी आपने करना ये है कि किसी भी ये जो आपके पास स्लाइड है, यहाँ किसी जगह आपने क्लिक करना है, कोई चीज़ भी सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद आपके पास ये फॉर्मेट का मेन्यू आ जाएगा। ठीक है जी। अगर आप ये देखिए, मैंने बाहर क्लिक किया, अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट का मेन्यू नहीं आ रहा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। यहाँ किसी भी जगह पे आप किसी एलिमेंट पे क्लिक करें तो फॉर्मेट का मेन्यू आ जाएगा। फॉर्मेट के मेन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ सिलेक्शन पैन पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये सिलेक्शन पैन आ जाएगा। इसमें ये तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं जो आपको आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर आपने इस तस्वीर को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर मेरा ये कर्सर है, तो मैं यूँ क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट नहीं हो रही। ये देखिए, इसको सिलेक्ट करना है, अलहदा से सिलेक्ट नहीं हो रही। तो जो लोग एडोब फोटोशॉप को जानते हैं, उन्होंने लेयर्स में काम किया होगा। तो ये सारी लेयर्स ही हैं। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो आप ये देखें, अगर हम किसी भी एलिमेंट को, अगर हम ये सारों को हाइड कर देते हैं, जैसे ये मैंने हाइड कर दिया, अब आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, शो ऑल किया तो ये सारे अब नज़र आ रहे हैं। इसका एक दफ़ा स्लाइड शो चला के देख लेते हैं। ले जी, ये स्लाइड शो चलेगा। ये देखें, ये स्लाइड शो है। इसके ऊपर जो है ऑलरेडी सब कुछ लगा हुआ है, यानी मुराद है एनिमेशंस लगी हुई हैं और सारा कुछ। हमने सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 पिक्चर्स आ रही हैं। ठीक है जी। मैं यहाँ सारों को हाइड करके आपको दिखा देता हूँ कि ये 6 पिक्चर्स हैं कौन सी। एक तो ये पहले हाथ मेरी पिक्चर ही आ गई है, ये 6 पिक्चर्स हैं। ठीक है जी। यहाँ से अब हम इनको आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, एक दफ़ा हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये पिक्चर 1, ये मेरे वाली पिक्चर है, ये वाली। तो वहाँ से देखें, वो वहाँ से सिलेक्ट हो गया। अगर मैं से यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये गायब हो जाएगी, लेकिन ये गायब टेम्पररी हुई है, वैसे यहीं पे ही है। दोबारा ऑन करूँगा तो वो आ जाएगी, शो हो जाएगी। अब जी बाकी चीज़ों को आपने वैसे ही रहने देना है। आपने क्या करना है जी, मैं पहली पिक्चर पे जाता हूँ, ये यहाँ पे ये भी सिलेक्ट हो गया। राइट क्लिक किया, चेंज पिक्चर फ्रॉम फाइल, और यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए डेस्कटॉप पे एक इजिप्ट का फ़ोल्डर रखा हुआ है। इसमें मैं, क्योंकि मैं ये ज़रा इजिप्ट की चीज़ों से मैं बड़ा लगाव है। तो चलें जी, पहली पिक्चर रिप्लेस की, ये पिक्चर रिप्लेस हो गई। अब दूसरी पिक्चर ये है, इसको रिप्लेस करना है जी। चेंज पिक्चर पे जाएंगे, फ्रॉम फाइल, ये पिक्चर नंबर 2 चेंज हो गई। थर्ड चेंज, और ये पिक्चर चेंज हो गई। अच्छा, टेम्पलेट से पहले ना आपने देख लेना है कि अगर आपका जो जो स्लाइड है, अगर वो 6 पिक्चर्स की है, तो आपके पास 6 पिक्चर्स मौजूद होनी चाहिए। वो आप जैसे भी हासिल करें, जो भी आप अपना एक आइडिया जिसको डेवलप करना चाहते हैं। ये 4th नंबर की पिक्चर, आपने देखा है कि इस पिक्चर को मैंने चेंज किया है, तो उसकी जो वो थोड़ी सी रोटेट हुई हुई है,
वो उसी तरह रोटेट में ही चेंज हुई है। तो ये, और इसका यहाँ से चेंज करने का मकसद ये है कि आपके सारे अफेक्ट्स एनिमेशंस भी बरकरार रहेंगी। ये 5th पिक्चर है जी, यानी इस पिक्चर के पीछे हमने कोई ना कोई एनिमेशन लगाई हुई है। अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर हम इसको डिलीट करके और इसके ऊपर चेंज करेंगे तो वो मसला बनेगा, उसकी एनिमेशन हमें दोबारा लगानी पड़ेगी। तो टेम्पलेट वालों ने इसकी एनिमेशंस लगाई हुई हैं। मैंने चेंज पिक्चर किया यहाँ से, फिर मैं फ्रॉम फाइल पे और यहाँ से ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर ली। अच्छा, ये सारी पिक्चर्स जो है ना, इनकी साइजिंग को आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इनमें रेक्टेंगल्स जो है ना, जैसे अब ये थर्ड थर्ड पिक्चर है तो ये थर्ड रेक्टेंगल है ये, ठीक है। अब इस पिक्चर को या तो रेक्टेंगल के बराबर कर लें या रेक्टेंगल को पिक्चर के बराबर कर लें, ठीक है जी। अब मैं ये करता ये हूँ, ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें और ये आपकी रेक्टेंगल के बराबर तकरीबन आ गई। अब आपने या अब ये रेक्टेंगल को थोड़ा सा उठा लें ताकि ये मुकम्मल पिक्चर के बराबर हो जाए। अब यहाँ पे आपके पास ये दूसरी पिक्चर है, तो और ये है जी तीसरी पिक्चर। अब आप एक दफ़ा वैसे शो ऑल करके और इसको एक दफ़ा प्ले चला के देख लें। तो लें जी, ये आपके पास सामने थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, जैसे ये रेक्टेंगल बड़ी है और ये जो इसके पीछे रेक्टेंगल बैकग्राउंड की ये भी बड़ी है। तो इसको आपने सेटल करना है जी। हाइड ऑल किया, ये इस पिक्चर की बड़ी थी जी रेक्टेंगल, पिक्चर नंबर 1 है जी ये। और यहाँ पे रेक्टेंगल हमने, ये इसकी रेक्टेंगल है जी पिक्चर 1 की। वही दो तरीके जो मैंने आपको बताए हैं कि या तो आप ये करें कि जैसे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, उस रेक्टेंगल के बराबर कर लें, और अब रेक्टेंगल को, ये छोटे छोटे काम है, इनको आप थोड़ी सी एक्सपर्टीज डेवलप होगी तो ये मज़ीद सेटल्ड हो जाएंगे, यानी जो आप चाहते हैं उसके मुताबिक हो जाएंगे, ठीक है जी। अब मैं ये यहाँ पे शो ऑल कर रहा हूँ सारे। ये वाली रेक्टेंगल भी जो है ना, ये 5वें नंबर की जो पिक्चर है, 5वें नंबर की पिक्चर, और यहाँ मैंने रेक्टेंगल 5 इसका वो किया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं जी कि इसको यहाँ से थोड़ा सा लेंथी कर देते हैं और 5 नंबर की, और इसको थोड़ा सा इसके बराबर कर दिया। ये भी अब सेटल्ड हो गई। अब दोबारा स्लाइड शो चला के देखते हैं जी। अब देखें जी, कदरे बेहतर हो गया। तो इसके बाद आपने करना क्या है, अब इसकी आपने वीडियो तैयार करनी है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ जी, इस स्लाइड को मैं फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ और ये वाली स्लाइड है। आपने सिंपल ये करना है जी, फाइल में जाना है, यहाँ से आपने एक्सपोर्ट की ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपने क्रिएट वीडियो में, ये आपका आ रहा है जी 1080, 720 और ये 480, ये क्वालिटीज़ हैं। और आप ये देख लें कि आप क्लाइंट को जब रिव्यू कॉपी भेजते हैं, यानी क्लाइंट को चेक करवाने के लिए, तो आप 480 में उसको क्रिएट वीडियो करते हैं, और फाइनल कॉपी में आप, फाइनल आपका प्रिंट होता है 1080 का, जब आप बिल्कुल यानी आपका वो कंप्लीट हो गया और आप सेटिस्फाई हैं या आपका क्लाइंट सेटिस्फाई है। अब आप, मैं इसको 1080 में कन्वर्ट करता हूँ जी, क्रिएट वीडियो। इस वीडियो को मैं YT टेम्पलेट के नाम से डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, MP4 में सेव हो जाएगी। सेव पे क्लिक किया। अब ये देखें, यहाँ पे आपको इस बार में नज़र आएगी कि ये वीडियो किस तरह से सेव हो रही है। इसके अंदर वॉइस का और यानी म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक आपने देना है या कोई वॉइस ऐड करनी है, वॉइस ओवर करनी है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आप बता देंगे। ले जी, अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो वीडियो बनी है, YT वीडियो। ये देखें, ये चंद सेकंड की वीडियो हमने बनाई है। दोबारा प्ले करते हैं। तो ये आपको HD वीडियो मैंने बनाई है। इस वीडियो को मैं, इस जो अभी वीडियो बनाई है, इसके एंड में मैं इसको जो है ना जोड़ दूंगा,